नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की असली कहानी, जिसकी टेस्ट फ्लाइट पर स्पेस में गई सुनीता विलियम्स। दोस्तों, सुनीता विलियम्स जिस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन गईं, यह उसकी पहली मानवयुक्त ट्रायल उड़ान थी। स्टार लाइनर की स्टोरी सुनेंगे तो पता चलेगा कि यह अंतरिक्षयान शुरू से लास्ट तक दिक्कतों से घिरा रहा। आइए जानते हैं इस मिशन में आगे क्या होगा। क्या सुनीता विलियम्स वापस धरती पर लौट पाएंगी और कैसे हुई नासा से इतनी बड़ी गलती? चलिए जानते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टार लाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई, यह उसकी पहली मानवयुक्त उड़ान थी। यानी पहली बार इस कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहा था। दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया है। इसका मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर को बनते बनते 6 साल लग गए और 2017 में ये बनकर रेडी हो गया। 2019 तक उसके टेस्ट फ्लाइट होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया और 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी और इसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन इसमें फिर कुछ गड़बड़ी आ गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी और इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स को बैठाया गया, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही GPS सैटेलाइट से टूट गया, लेकिन बोइंग ने कहा कि ये नॉर्मल बात है। दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए, असली कहानी तो अब शुरू होगी। तीसरी मानवयुक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देर होते होते यह जुलाई 2023 तक आ गई और अगली उड़ान 6 मई 2024 को फिक्स की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर यह लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरे से भरा रहा, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स खतरे में हैं? अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बैरी बुच खतरे में हैं तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है जहाँ पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती हैं, लेकिन है तो वो स्पेस ही जहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है। नासा का कहना है कि स्टार लाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि ये लीक कैसे और क्यों हुआ। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था, तब इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टार लाइनर किसी भी समय धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं।
समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें भरोसा है आप पर। धन्यवाद।